अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर आज हजारों इंडियंस अपनी स्टडीज और जॉब के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर सबसे पहले अपने रहने के लिए एक घर ढूंढते हैं। लेकिन इंडिया से अमेरिका में वैसे तो उन्हें काफी चीजों का बदलाव एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ और इंडिया में डिफरेंट नजर आता है वो होता है यहाँ के घरों में, क्योंकि इंडियन और अमेरिकन घरों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। नंबर 1, सबसे पहले अगर हम इंडियन घरों में गर्मियों से राहत दिलाने के लिए एसी की बात करें तो इंडिया में हर एक घर में कई सारे एसी होते हैं जिनमें लोग उसके कवरेज एरिया के हिसाब से टेम्परेचर सेट करते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड एसी होता है। इस तरह से एक समय पर पूरे घर का टेम्परेचर एक ही होता है। ऐसे में अगर आप यूएसए में घर के एसी का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो पूरे घर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बेचारा अमेरिका इंडिया के कंपैरिजन में 34% ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। नंबर 2, बात करें इंडियन घरों में होने वाले इलेक्ट्रिक सॉकेट्स के बारे में, जो कि लगभग एक घर में 5 से 6 होते हैं और हर एक सॉकेट के पास उसका एक ऑन ऑफ का स्विच भी होता है। लेकिन वहीं अमेरिका के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर पूरे घर में लगभग 20 से 25 सॉकेट होते हैं और उसमें 24 घंटे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है, क्योंकि उनका मानना है कि जब मेन पावर सप्लाई के पास स्विच दे दिया जाएगा तो यहाँ पर फिर अलग से स्विच क्यों देना। नंबर 3, अब अगर हम इंडिया में फ्लोरिंग की बात करें तो इसके लिए ज्यादातर टाइल्स या फिर मार्बल का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अमेरिका के घरों में ऐसा नहीं होता है, बल्कि अमेरिका में फ्लोरिंग के लिए पहले फर्श पर सीमेंट डाली जाती है और उसके बाद कारपेट का इस्तेमाल कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ बेडरूम और लिविंग रूम के लिए ही किया जाता है। किचन के लिए यहाँ पर ज्यादातर वुडन फ्लोर्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर यहाँ भी कारपेट डाल दिया जाएगा तो खाना बनाते वक्त कोई सामान गिरने से वो ज्यादा गंदा हो जाएगा। ऐसे में उसे क्लीन रखने के लिए काफी ज्यादा परेशानी होगी। इसीलिए अमेरिका में सिर्फ वॉशरूम में ही टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इंडिया में इसे ऑलमोस्ट हर जगह की फ्लोरिंग में इस्तेमाल किया ही जाता है। नंबर 4, अमेरिका में अगर आप एक फुल्ली फर्निश्ड घर लेते हैं तो आपको उसमें सारा सामान मिलता है, जो कि आपको ऑलमोस्ट इंडिया में भी मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप अमेरिका में अनफर्निश्ड घर लेते हैं तो भी आपको उसमें फ्रिज मिलेगा। इसके साथ ही आपको इन घरों में बड़े वाले ओवन्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये अमेरिका में आपको हर घर में मिलेंगे। यहाँ पर आपको चिमनी के साथ ही डिशवॉशर भी हर घर में मिल जाएगा, चाहे वो अनफर्निश्ड हो या फिर फुल्ली फर्निश्ड हो। अमेरिका में आपको हर घर में वाटर टैप भी मिलेगा, जिसमें हर समय ठंडा और गर्म पानी दोनों ही आता है, जबकि इंडिया में आपको ये सारी व्यवस्था खुद से ही करनी होती है। नंबर 5, वैसे अमेरिका में वाटर सिस्टम काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की तरह से हर घर में कुछ लीटर का वाटर टैंक नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको हर बिल्डिंग का वाटर टैंक मिलेगा, जिसमें यूज के हिसाब से आपको बिल देना होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की अच्छी खासी बचत हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ के सेंट्रल वाटर सिस्टम से आपके घर के हर नल में ठंडा और गर्म पानी दोनों आता है। नंबर 6, आपने अगर कभी यूएसए की मूवीज देखी होंगी या फिर वहाँ के घरों को कहीं देखा होगा तो उसमें आपने किचन में डुअल सिंक भी जरूर देखा होगा। इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो, हम आपको पहले ही बता दें, दूसरा सिंक भी बर्तन धुलने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये एक डिस्पोजेबल सिंक होता है, जिसमें जो भी बचा हुआ खाना हो उसे डालकर आप सिंक के पास बटन ऑन कर देते हैं और ये वेस्ट खाना पानी के साथ मिलकर छोटे छोटे टुकड़ों में होते हुए निकल जाता है। नंबर 7, वैसे भारत में हर घर में आपको खिड़कियों से लेकर दरवाजे पर पर्दे दिखाई दे जाएंगे, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। यहाँ पर पर्दे सिर्फ काफी रिच लोगों के घरों में ही दिखाई देंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगे होते हैं। ऐसे में यहाँ के ज्यादातर घरों में आपको पर्दे की जगह पर लोग इन प्लास्टिक लाइट शीट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लाइट के एक्सपोजर को इजीली एडजस्ट भी कर देते हैं। तो इंडिया और यूएसए के घरों में कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं, जो कि आपको देखने को मिल ही जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट गिल को सब्सक्राइब करें।